अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदर मोहतरम, हकम साहिबान और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेरे सामने बैठे हुए दीनी मील इस्लामी बहनों, आज के इस पुररौनक बज़्म में मेरी तकरीर का अनवान है फ़िक्र आखिरत। आज जब हम मुस्लिम मुआशरे पर नज़र डालते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि इंसान के बनने के बाद उसकी छुट्टी हो गई है, उसके अब अमाल की जजा व सजा ना मिलेगी। यही दुनियावी ज़िंदगी की असल ज़िंदगी है, उसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं। अगर कोई इंसान ये सोचता है तो वो गलत सोचता है, वो बड़े धोखे और फरेब में मुब्तला है। जब आखिरत की ज़िंदगी सामने आ जाएगी तो आंखों से पर्दा हट जाएगा। जिस ज़िंदगी का वह इनकार कर रहा था वही ज़िंदगी उसके सामने मौजूद होगी, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर जान मौत का मजा चखने वाली है और क़यामत के दिन तुम अपने बदले पूरे दे दिया जाओगे। पर जो शख्स आग से हटा दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, बेशक वो कामयाब हो गए और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे की पूंजी के सिवा कुछ नहीं। मेरी प्यारी बहनों, आखिर इंसान को दोबारा क्यों पैदा किया जाएगा? उसके अमाल की जजा व सजा क्यों होगी? आइए जरा उस सवाल पर गौर करें कि आपने नहीं देखा कि उस दुनिया में हर तरह के लोग आबाद है, जालिम भी, मजलूम भी, अल्लाह के फरमाबरदार भी और नाफरमान भी, अल्लाह को मानने वाले भी और अल्लाह को इनकार करने वाले भी। क्या आपकी अकल उन तमाम बातों के बारे में या बावर करने के लिए तैयार है कि सबका अंजाम यकसा हो? जालिमों को जुल्म की सजा ना मिले, मजलूमों की दादरसी ना हो। जाहिर हो कि अकल दोनों पर बराबर करने का फैसला नहीं कर सकती, जैसा कि सूरा कलम में है, अफ़नजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ़ तहकुमून। क्या हम मुसलमानों को गुनाहगारों में मिस्ल कर दे? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे फैसले कर रहे हो? यह आखिरत के दिन हमें हर काम से पहले सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा काम अच्छा है या बुरा, जायज़ है या नाजायज़, क्योंकि हमारे काम का ताल्लुक सिर्फ हमारी इस दुनिया से नहीं, आखिरत के दुनिया से भी है। लिहाजा हमें हर कदम उठाते वक्त ये सोच लेना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है और उसी के मुताबिक जजा व सजा के लिए तैयार रहना है। इंसान एक जिम्मेदार हस्ती है, उसलिए गैर जिम्मेदाराना जिंदगी नहीं गुजार सकते। वो कदम कदम पर अपने अमाल का जवाबदेह है। उसके हर अमाल और हर हरकत व सुकून की बाज पुरस होगी। उसने क्या सही किया और क्या गलत, उसने कौन सा बात सही कही और कौन सा बात गलत, उसका किस चीज़ की तरफ नज़र डालना जायज़ था और किस चीज़ की तरफ नज़र डालना नाजायज़, उसने कौन सा कदम सही उठाया और कौन सा गलत, उसका कौन सा अमल जायज़ था और कौन सा अमल नाजायज़। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नस समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। कान, आँख और दिल, उनमें से हर एक से पूछगछ की जाने वाली है। ये हकीकत है कि कान, आँख और दिल, उनमें से हर एक से पूछगछ की जाने वाली है। ये अजीम कुव्वतें देकर इंसान को आज़ाद नहीं छोड़ दिया गया है कि जो चाहिए उनसे काम ले, बल्कि एक दिन इन सब के बारे में लाजिमन बाज पुरस होगी। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को फ़िक्र आखिरत करने और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।